हरे कृष्णा दोस्तों मैं अजय राय और आज बात करेंगे गोस्वामी सूरदास जी के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सूरदास जी महाराज जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे और उनके पिताजी का नाम रामदास शाश्वत था। और सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक ग्राम में हुआ था, जो कि मथुरा और आगरा के बीच में स्थित है। और इनके गुरु जी का नाम था महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज। और दोस्तों, ब्रज में रहने के कारण, ब्रज के निकट रहने के कारण, मानो ब्रज में ही रहने के कारण इनकी भाषा शैली भी ब्रज की ही थी। ब्रज भाषा ये बोलते थे। और गोस्वामी सूरदास जी ने बहुत से छंद, दोहे और कविताएं भी लिखी हैं। और इनकी प्रमुख रचना है सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी, जो कि दोस्तों इनकी प्रमुख रचना है। और 1583 ईस्वी में गोस्वामी सूरदास जी महाराज का निधन हुआ। तो दोस्तों, गोस्वामी सूरदास जी महाराज जन्मांध होने के कारण लोग इन्हें बहुत ही विक्षिप्त समझते थे और लोग इनको मनहूस समझते थे और इनका चेहरा भी देखना लोग पसंद नहीं करते थे, तो जिसके कारण इन्हें बहुत ही आत्मग्लानि होती थी अपने आप में। और ये अकेले रहने लगे। ज्यादा से ज्यादा समय अकेले बिताने लगे और प्रभु का खूब भजन करने लगे। और बचपन से ही दोस्तों ये प्रभु के भक्ति में लग गए, प्रभु श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में लग गए, उनकी भक्ति में लीन हो गए। और प्रभु श्री कृष्ण भगवान के बारे में ही बोलना, प्रभु श्री कृष्ण भगवान के बारे में सोचना, उन्हीं के बारे में लिखना, उन्हीं के बारे में कविताएं लिखना और उन्हीं के बारे में दोहे लिखना, छंद लिखना। दोस्तों, उनका जो भी कार्य होता था वो सब प्रभु के लिए होता था। उनकी जो भी दिनचर्या थी वो प्रभु को पूर्ण रूप से समर्पित थी। जो भी कार्य करते थे वो दिन भर में वो सब प्रभु के लिए ही करते थे। दोस्तों, वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इतने लीन हो चुके थे, मानो एक प्रकार से वो उनकी भक्ति में एकदम डूब गए थे। ब्रजवासी तो दोस्तों ऐसा भी कहते हैं कि जब सूरदास जी महाराज अपना भजन गाते थे तो प्रभु श्री कृष्ण भगवान उनका भजन सुनने आते थे। वो बैठ के उनका भजन सुनते थे और जब तक सूरदास जी महाराज का भजन सुन नहीं लेते थे भगवान श्री कृष्ण, तब तक वो शयन मुद्रा में नहीं जाते, तब तक वो शयन नहीं करते थे। ये क्रिया दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की रोज थी। जब भी सूरदास जी भजन गाते थे तो भगवान श्री कृष्ण बैठ के आके सुनते थे, क्योंकि दोस्तों सूरदास जी की आवाज में बहुत ही प्रेम था, बहुत ही दर्द था, जो कि दोस्तों सुनने मात्र से इतना आकर्षण उत्पन्न होता था हर किसी के अंदर कि वो अपने आप को रोक नहीं पाता था। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा प्रसंग आता है कि एक बार सूरदास जी अपना भजन गाने के लिए कहीं दूर जा रहे थे, जो कि रास्ते में एक कुआं पड़ा और वो कुएं में गिर गए। वो कुआं काफी गहरा था। वो जो अपने हाथ में लाठी लिए थे उससे ऊपर की तरफ करके देखे तो कुआं बहुत ही लंबा था, बहुत ही गहरा था, तो जिससे निकल पाना उनके लिए असंभव था। तो दोस्तों, वो प्रभु को उसी में पुकारने लगे, प्रभु का भजन उसी में करने लगे। और कहते हैं दोस्तों कि भगवान भी भक्त के अधीन होते हैं। अगर भक्त में इतना सामर्थ्य है, भक्त में इतनी भक्ति है, भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण गोस्वामी सूरदास जी के अधीन थे। दोस्तों, गोस्वामी सूरदास जी के स्मरण में हर समय भगवान का ही चिंतन चलता रहता था, भगवान की बातें चलती थी, भगवान की लीला चलती थी, भगवान का रूप चलता था। तो दोस्तों, जिसके कारण भगवान खुद उनके अधीन रहते थे। तो दोस्तों, भगवान अपने आप को रोक नहीं पाए और वो गए। सूरदास की आवाज सुनने के बाद वो तुरंत पहुंचे कुएं के पास और आवाज लगाई कि बाबा कुएं में क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि अरे कोई है क्या, अरे कौन हो भैया, मुझे बाहर निकालो। तो अब भगवान तो सर्वसामर्थ्यशाली, कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए क्या असंभव था। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना हाथ ही बढ़ा दिया, कहा ठीक है बाबा, ये मेरा हाथ पकड़ लो और बाहर आ जाओ। अब सूरदास जी सोचे कि इतना लंबा कुआं, उतने ऊपर से कौन सा हाथ है ये जो इतना लंबा हाथ यहाँ तक आ जाएगा। अब वो समझ गए ये कोई और नहीं है, तो भगवान स्वयं आए हैं उनको बाहर निकालने के लिए। अब दोस्तों, वो सोचे कि अब तो हाथ पकड़ ही लिया, अब मैं छोड़ूंगा नहीं। अब बहुत दिनों के बाद आप पकड़ में आए हैं, अब मैं छोड़ूंगा नहीं।
दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें खींच के बाहर निकाला और किसी तरह से हाथ झटकार उटकार के भगवान श्री कृष्ण वहां से चले गए। तो दोस्तों यहाँ पे गोस्वामी सूरदास जी ने एक बहुत ही अच्छा अपना दोहा कहा है जो कि दिल को छू जाती है कि हाथ छोड़ाए जात हो निर्मल जान के मोह, हृदय से जब जाओ तब सबल जानूंगा तो है। कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे कृष्ण, हाथ छुड़ा के आप जाएंगे कहाँ? हाथ छुड़ा के आप कहाँ जाएंगे? आप तो मेरे हृदय में वास करते हैं, वहां से निकल के दिखाइए तो मानूं मैं आपको। लेकिन दोस्तों गोस्वामी सूरदास जी के अंधे होने पर लोगों को संशय रहता था, क्योंकि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का एकदम बखूबी वर्णन करते थे और उनके पहनावे ओनावे का, प्रकृति का, हर चीज के बारे में दोस्तों वो एकदम बखूबी बताते थे। जो जैसा होता था उस ठीक उसी प्रकार वो उसको बताते थे, जो कि उसमें लोगों को संदेह हो जाता था कि इनकी आंखें नहीं है तो ये एकदम ठीक ठीक कैसे बता देते हैं। इस बार दोस्तों वो वृंदावन पहुंचे भगवान श्री बांके बिहारी लाल के दर्शन करने। तो उन्होंने देखा कि भगवान एक लाल वस्त्र में पहने हुए बहुत ही अच्छे दिख रहे थे। तो उन्होंने वहाँ के पुजारी जी से कहा भी कि आज भगवान बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं और लाल लाल कपड़ा पहने हैं, लाल वस्त्र पहने हैं, बहुत इन पे जम रहा है। तो पुजारी जी बोले कि इनको कुछ दिखता नहीं तो ये कैसे ये बोल रहे हैं, ये कैसे देख सकते हैं? तो पुजारी जी ने कहा कि आपको तो कुछ दिखाई नहीं देता, तो आपको कैसे पता चला कि भगवान लाल वस्त्र पहने हैं आज? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे सब दिख रहा, भगवान आज लाल वस्त्र पहने हैं। दोस्तों अगले दिन सूरदास जी फिर वहां पहुंचे और देखते हैं कि भगवान बांके बिहारी लाल जी आज पीले वस्त्र में है। तो वहां के पुजारी जी से उन्होंने कहा कि आज भगवान पे पीला वस्त्र कुछ ज्यादा जम नहीं रहा, भगवान पे पीला वस्त्र आज ज्यादा जम नहीं रहा। अब दोस्तों वहाँ के पुजारी जी भी संदेह में हो गए कि इनको तो दिखता ही नहीं है तो ये कैसे देख जाते हैं कि प्रभु ने क्या पहन रखा है, प्रभु कैसे दिख रहे हैं। और सारा चीज बताते थे दोस्तों, प्रभु के बारे में हर चीज के बारे में बताते थे कि प्रभु ने ऐसा श्रृंगार किया है, प्रभु की ऐसी श्रृंगार है, प्रभु पे ऐसे पुष्प चढ़े हैं, इस कलर के पुष्प चढ़े हैं, प्रभु ने ऐसा वस्त्र धारण किया है, जिससे दोस्तों उन लोगों को संदेह होता था। और पुजारी जी भी आश्चर्य में पड़ जाते थे कि ये तो जन्मांध है, फिर ये कैसे दिख रहे हैं? लगता है इनको किसी ने बता दिया कि आज भगवान इस रूप में है और ऐसे ऐसे वस्त्र पहने हैं। तो दोस्तों पुजारी जी ने सोचा कि अगले दिन आते हैं तो प्रभु को वस्त्र ही नहीं पहनाते, फिर देखते हैं ये क्या बोलते हैं। जब कपाट खोलेंगे तो ये आएंगे तो प्रभु को वस्त्र ही नहीं पहनाएंगे। तो दोस्तों अगले दिन वहाँ के पुजारी जी ने प्रभु को कोई वस्त्र नहीं पहनाया, प्रभु जी को सिर्फ लंगोट में ही रहने दिया। गोस्वामी सूरदास जी अगले दिन फिर पहुंचे तो देखते हैं कि आज तो प्रभु ने कोई वस्त्र ही धारण नहीं किया। वो बोले कि अरे प्रभु, आपने आज क्यों वस्त्र नहीं धारण किया? क्या आप भी अब गरीब हो गए? आप भी, आपके पास भी कपड़े नहीं है पहनने के लिए? अरे कुछ पहन लिए होते, सिर्फ लंगोट में ही क्यों खड़े हैं? वहाँ के पुजारी जी बहुत ही आश्चर्यचकित हुए, अचंभित हुए। गोस्वामी सूरदास जी को प्रणाम किया और उनसे कहा कि क्या आपको प्रभु जी के, भगवान के दर्शन, साक्षात दर्शन होते हैं? आप प्रभु जी को देखते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, इन आंखों से नहीं दिखता है मुझे कुछ भी, लेकिन भगवान द्वारा मुझे आंतरिक दृष्टि प्रदान है जो कि प्रभु ने प्रदान किया। हम प्रभु को एकदम साक्षात देखते रहते हैं, हर घड़ी देखते रहते हैं। प्रभु हर समय हमारे नेत्रों के सामने रहते हैं और प्रभु के लिए ही हम लिखते हैं, प्रभु के लिए भजन गाते हैं, प्रभु को सुनाते हैं, बैठ के प्रभु सुनते हैं और प्रभु से हम बातें भी करते हैं। दोस्तों ये बहुत ही सोचने योग्य बात है। एक अंधे मनुष्य के अंदर ऐसी भावना हो सकती है, इस प्रकार से भावना, इस कदर भावना उत्पन्न हो जाती है कि वो भगवान को साक्षात देख लेते हैं। हम लोग दोस्तों जब तक भगवान का कोई विग्रह नहीं देखते हैं, कोई मूर्ति नहीं देखते हैं, तब तक हम लोग उनकी
उनकी भावना भी नहीं कर पाते, उनके भाव में भी नहीं आ पाते, उनको अपने ध्यान में भी नहीं रख पाते। तो दोस्तों वो तो जन्मांध थे, सूरदास जी जन्मांध थे, लेकिन उनके अंदर इतना भाव कहाँ से आया भगवान के प्रति, वो भगवान में इतना लीन कैसे हो गए। तो दोस्तों ये सब होता है एकाग्र होने के कारण, मन को एकाग्र करना पड़ता है, और प्रभु में जो भी लीन हो जाएगा प्रभु उसे सब अनुभूत कराते हैं, सारा ज्ञान प्रदान करते हैं। तो दोस्तों कुछ भी असंभव नहीं है, भागवत प्राप्ति भी असंभव नहीं है। अगर सोच लिया जाए तो भागवत प्राप्ति भी असंभव नहीं है, और भगवान कब तक छुपे रहेंगे। आप अगर दृढ़ निश्चय कर लें भगवत प्राप्ति के लिए, तो भगवान को स्वयं आना पड़ेगा आपको दर्शन देने के लिए, और भगवान आते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं, भक्तों को अनुभूत कराते हैं। और इस प्रकार दोस्तों बहुत से लोगों ने, बहुत से ऋषि मुनि ने भगवत प्राप्ति भी की है। तो दोस्तों भगवान का खूब नाम जप करें, भजन करें, कीर्तन करें। और वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।